इसी वजह से चल। तो ये जो तीन नाम है ना, ये एजुकेशन के अंदर भी, हमारे इस पेडागोजी सेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने फिलॉसफी पढ़नी वहां पे पढ़ेंगे, हमने साइकोलॉजी पढ़नी वहां पे हम पढ़ेंगे। तो ये एक सवाल पूछा जाता है कि इनमें से सबसे पुराना कौन है। ये सुकराटीज आप लोगों ने याद रखना है। सुकरात उर्दू में बोलते हैं, सुकरात, अफलातून और अरस्तु। ये अफलातून जो है, ये सॉरी, जो सुकराटीज है ये प्लाटो का उस्ताद है। एक सवाल, वो सवाल पूछता है कि सुकराटीज का प्लाटो से क्या रिलेशन है। ये नोट कर लीजिएगा। ऊपर उस्ताद, नीचे उसका शागिर्द, नीचे उसका शागिर्द। तो ये उसने बहुत दफा सवाल पूछा हुआ है। सुकराटीज का उस्ताद है प्लेटो, प्लेटो का सॉरी, प्लेटो का उस्ताद है ऊपर सुकराटीज, और नीचे अरिस्टोटल दिया हुआ है। अरिस्टोटल का जो उस्ताद है वो है प्लेटो, अफलातून। तो ये एक रिलेशन आप लोगों ने याद रखना है। तो वो सवाल ऐसे पूछ लेता है कि व्हाट इज रिलेशन ऑफ सुक्राटीज विद प्लेटो। तो आप कहेंगे कि सुक्राटीज इज टीचर ऑफ प्लेटो। और अगर प्लेटो का सुक्राटीज के साथ रिलेशन कहेगा तो फिर आप कहेंगे कि ये स्टूडेंट है। अगर टॉप आप बॉटम अप अप्रोच में पढ़ेंगे, बॉटम अप अप्रोच मतलब नीचे से ऊपर को जाएंगे तो स्टूडेंट, और ऊपर से नीचे को आएंगे टॉप डाउन अप्रोच पढ़ेंगे तो क्या आपको नजर आएगा कि वो क्या है, एक उस्ताद है, ये ऊपर से नीचे। ठीक है, तो ये तीनों सवाल पूछते हैं। अरिस्टोटल के आगे एक और नाम है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम। ये भी उधर से ही था, ये ग्रीस थे, यूनान से ही था। तो ये भी सवाल पूछा, इन चारों का सवाल पूछा जाता है कि रिलेशन क्या है। तो मैं बात कर रहा था कि अगर मैं एजुकेशन की डेफिनेशन करना चाहूँ, मैं कहाँ से शुरू करूंगा जनाब जी। मैं सुक्राटीस से शुरू करूंगा, उसके बाद प्लेटो ने क्या कहा, अरिस्टोटल ने क्या कहा। फिर अगर हम मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट या फिलोसफर्स की बात करें तो जीन प्याजे एक नाम है, उसने क्या कहा, जॉन डीवी ने क्या कहा, पिस्टोलोजी ने क्या कहा। और करिकुलम एक्सपर्ट्स जो हैं, जैसे हिल्डा टाबा है, रेल्फ टेलर हैं, बहुत सारे नाम हैं। तकरीबन 30-35 लोगों की डेफिनेशंस हमें मिल जाएंगी। तो उसमें से अगर मैं आपको बता दूं तो आपने ना दो बंदों की डेफिनेशंस जो है वो याद रखनी है, वो पेपर में पूछता है। ये एक प्लेटो ने एजुकेशन को किस तरह से डिफाइन किया हुआ है, और एक जॉन डेवी जो है, इसकी तीन डेफिनेशंस हैं एजुकेशन के बारे में। वो आप लोगों ने ना पढ़ लेनी, इसको नोट कर लें, आप नेट से गूगल से देख सकते हैं। तो मैं आपको वो सेंड भी कर दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इनकी ही डेफिनेशन वो पूछता है, बाकी इसका मीनिंग जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अच्छा, अगर आप, मैं इसको थोड़ा सा किसी को डिफाइन करूं तो मैं सुक्राटीज की डेफिनेशन आप लोगों को पढ़ता हूं कि सुक्राटीज के मुताबिक जो एजुकेशन है, इट इज एजुकेशन इज अ प्रोसेस टू डिस्कवर द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ। बात को समझिएगा, सुक्राटीज के मुताबिक एजुकेशन इज द प्रोसेस टू डिस्कवर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ। हाँ जी, को समझ आई, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ। अब क्या चीज है ट्रूथ। इस वजह से मैं, मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं ना, सॉरी, हाँ जी, क्या यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ हैं, कोई बच्चा बताएगा। मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि मैं ना इसको कोशिश करूंगा कि मैं ऑब्जेक्टिव रखूं, सब्जेक्टिव ना लेके जाऊं। अगर हम सब्जेक्टिव तैयारी करना शुरू करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, और वो इररेलेवेंट भी हो जाएगा। हमने ऑब्जेक्टिव तैयारी करनी है। बहरहाल, मैं ये सिर्फ एक बंदे की डेफिनेशन को डिफाइन करने लगा हूँ, बात करने लगा हूँ। इसके बाद मैंने एजुकेशन की डेफिनेशन के ऊपर बात नहीं करनी, वो आप लोगों ने खुद पढ़नी है, और वो सारी होगी भी इररेलेवेंट। जैसे सुक्रेटिस के मुताबिक एजुकेशन इज द यूनिवर्सल प्रिंसिपल टू डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ढूंढना। ठीक है, ऊपर हमने एजुकेयर की जब दो टर्म्स पढ़ी हैं तो एक का मतलब होता है लीड आउट, बच्चे के अंदर जो है उसके जो पोटेंशियल्स हैं उनको बाहर निकालना एजुकेशन कहलाता है। एक ने कहा कि बच्चे के नॉलेज को लुक आफ्टर करना, उसके नॉलेज को परवान चढ़ाना, वो कहलाता है एजुकेशन। ये जो ऊपर मैंने दो टर्म्स बताई आपको, एजुकेशन, एजुकेयर और एजुकर, समझ आ रही ना बात की। तो यहाँ पे सुक्राटीज कह रहा है जनाब, टू डिस्कवर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ इज कॉल्ड एजुकेशन। अगेन, अब इसमें डिस्कवर का तो मतलब वही हो गया कि किसी किसी को किसी चीज को ढूंढना है, किसी चीज की जांच पड़ताल करनी है, किसी चीज को की पहचान करनी है। किस चीज की जान पहचान करनी है, किस चीज को ढूंढना है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रुथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है फिलोसफी के अंदर, ये फिलोसफी का वैसे टॉपिक है। ट्रुथ क्या होता है जी, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रुथ का मतलब क्या होता है, ट्रुथ क्या है, कि हकीकत क्या है। ठीक है, आजकल वैसे वो
अगर आपने इस बात को मजीद बेहतर समझना हो तो आजकल वो यूट्यूब के ऊपर एक वो इंडियन वेटरन एक्टर हैं जावेद अख्तर, और एक जो स्कॉलर हैं, मस्ट बी स्कॉलर, उनका इंटरव्यू आजकल चल रहा है, आप लोग उसको देख लीजिएगा तो आपको ट्रुथ की बेहतर समझ आ जाएगी कि ट्रुथ क्या है, फिलॉसफी की बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी। ट्रुथ का मतलब होता है वैलिड, जो चीज वैलिड हो, जो चीज इटर्नल हो। इटर्नल दो चीजें होती हैं ट्रुथ के लिए, दो चीजों का होना जरूरी है, एक वैलिड और एक इटर्नल होना उसका जरूरी है। अब मैं मिसाल, अब इसमें यूनिवर्सल का क्या मतलब है? यूनिवर्सल का मतलब जो चीज यहाँ ठीक है वो अमेरिका में भी ठीक है, अमेरिका में भी वैलिड है, वो जापान में भी वैलिड है, वो ऑस्ट्रेलिया में भी वैलिड है, वो पूरी दुनिया के अंदर वैलिड है। अब ये होता है यूनिवर्सल। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, दूध का रंग क्या होता है जी? दूध का रंग सफेद है। पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर दूध का रंग सफेद है, तो ये क्या है? एक ट्रुथ है। और कौन सा ट्रुथ है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। सूरज मशरक से निकलता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। खुदा की जात एग्जिस्ट करती है, सुपर नेचुरल पावर है, मेटाफिजिकल पावर है, ये एक वैलिड पॉइंट है, ये ट्रुथ है। और ये कौन सा ट्रुथ है? ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? एनीवन काइंडली? आर यू पीपल देयर? तो इस चीज को बोला जाता है ट्रुथ और यूनिवर्सल ट्रुथ। और इसको सुक्राटीज ने ये डेफिनेशन एजुकेशन की बताई है कि अगर आप यूनिवर्सल ट्रुथ को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या है? वो एजुकेशन है। मतलब आपको खुदा न, आप खुदा को ढूंढना शुरू कर देते हैं, आप रियलिटी ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो आप एजुकेशन के प्रोसेस में हैं। ठीक है। आप ये देखना शुरू कर रहे हैं कि ये दूध का कलर जो है ये वाइट क्यों है, तो आप एजुकेशन में हैं। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड education according to Socrates, to discover universal principles of truth, universal principles of truth about reality, about knowledge, about beauty। समझ आ रही? मतलब अगर आप कोई नॉलेज गेन कर रहे हैं तो वो कितना वैलिड है। अगर आपको कोई चीज खूबसूरत लगती है तो वो खूबसूरत क्यों है? ठीक है, उसकी वैलिडिटी क्या है? उस वो सुक्रेटिस के मुताबिक क्या होगा? वो एजुकेशन होगा। और तीसरी चीज है क्या होती है? ब्यूटी भी हो गया। रियलिटी, रियलिटी से मुराद किसी चीज का एग्जिस्ट करना इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया के अंदर किसी चीज का एग्जिस्ट करना। यानी कि अगर आप लोगों के सामने मोबाइल फोन पड़ा है तो इसकी रियलिटी क्या है, इसको डिस्कवर करना सुक्रेटिस के अकॉर्डिंग ये एजुकेशन है। तो ये एक फिलॉसफी है बाकायदा तौर पे, इसको हम आइडियलिज्म कहते हैं, रियलिज्म, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो फिर फिलहाल इतना ही। दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको बताई, आपने जॉन डेवी की डेफिनेशन जो है वो पढ़ लेनी है, वो इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है। नाउ आई विल मूव अहेड। अच्छा, इसके अलावा एजुकेशन के लेवल्स हैं जी। डायरेक्ट हम एजुकेशन के ऊपर आते हैं। एजुकेशन के लेवल्स, लेवल्स ऑफ एजुकेशन। सॉरी, इससे पहले एक टॉपिक है मोड्स ऑफ एजुकेशन। मोड्स ऑफ एजुकेशन के ऊपर भी पीपीएससी वाला एक सवाल पूछता है। तो ये एक अब ट्रेडिशनल, अब ये बड़ा पुराना हो चुका है वैसे टॉपिक, अब तो एआई आ चुकी है ना, तो अब तो ये बहुत पुरानी हो गई बात। लेकिन हम अभी भी यहाँ हैं। एक एक होता है फॉर्मल मोड, एक होता है इनफॉर्मल मोड, और एक होता है नॉन फॉर्मल मोड। मॉड का मतलब है कि हम किस तरह से एजुकेशन हासिल करते हैं। मॉड का मतलब क्या हुआ? तरीकेकार, कि हम किस तरह से एजुकेशन हासिल करते हैं। फॉर्मल मोड का मतलब है कि हम स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद कॉलेज जाते हैं, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी जाते हैं। दिस इज फॉर्मल मोड। अब इसमें क्या होता है? आपने स्कूल जाना होता है, स्कूल के अंदर फिक्स्ड रूल्स हैं, फिक्स्ड रूल होते हैं। फॉर्मल एजुकेशन के अंदर क्या होता है? फिक्स्ड रूल होते हैं। क्या फिक्स्ड रूल है भाई? आपका स्कूल सुबह रोजाना 8:30 बजे लगेगा, 2 बजे आपको छुट्टी होगी, एक फिक्स्ड रूल है। आप क्लासरूम के अंदर बैठ के पढ़ेंगे, आपको टीचर पढ़ाएगा, आपका एक फिक्स करिकुलम होगा। ठीक है। और वो फिक्स करिकुलम आपको पढ़ाया जाएगा। तो मतलब फॉर्मल की सबसे पहली डेफिनेशन क्या होगी? फिक्स्ड रूल। यहाँ पे क्या होते हैं? फिक्स्ड रूल्स होते हैं। ये पूछता है वो सवाल ऐसे पूछेगा कि एन एजुकेशन सिस्टम इन विच रूल्स आर फिक्स्ड इज कॉल्ड फॉर्मल, इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल। सो आप लोगों ने याद रखना है, जहाँ पे फिक्स रूल होते हैं वहां पे क्या होता है? फॉर्मल है। और इसी तरह इसका एक एंड प्रोडक्ट होता है एजुकेशन का।
एक एंड प्रोडक्ट होता है। एंड प्रोडक्ट का मतलब भाई आप एजुकेशन क्यों हासिल कर रहे हैं? आपने मैट्रिक की डिग्री हासिल करनी है, आपने किसी एक लेवल पे जाके एमए की डिग्री हासिल करनी है, आपने बीए की डिग्री हासिल करनी है, तो वो एक एंड प्रोडक्ट है। ठीक है, तो फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आपके एजुकेशन की फॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन में आपकी एक एंड प्रोडक्ट होती है, उसको कहा जाता है मोड ऑफ, क्या होती है वो? डिग्री है। तो ये फॉर्मल मोड में दो चीजें आ गई, एक फिक्स्ड रूल है और दूसरा उसके अंदर क्या होती है? एंड प्रोडक्ट्स होती हैं, रिजिड रूल्स होते हैं। जो रूल्स है ना वो क्या होंगे? रिजिड। ये भी याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन में जो रूल्स ऑफ एजुकेशन है वो क्या होंगे? रिजिड होंगे। मतलब 8:30 बजे लगना है तो स्कूल 8:30 बजे ही लगना है। नॉन फॉर्मल और इसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जैसा कि लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है, जैसा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है। आज से 10 15 20 साल पहले तो नॉन फॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब इरेलीवेंट हो चुका है। अब नॉन फॉर्मल क्या हो चुका है? बिल्कुल मुकम्मल तौर पे इरेलीवेंट हो चुका है। अब तो आप घर बैठ के इनफॉर्मली लर्न करते हैं। नॉन फॉर्मल में क्या होता था? रूल्स होते थे, फिक्स्ड रूल्स होते थे। ठीक है कि और एंड प्रोडक्ट भी होता था। मतलब आप बीएड, आप लोगों ने, मोस्ट ऑफ द पीपल, बीएड आप लोगों ने ओपन यूनिवर्सिटी से किया होगा। अब तो उनके भी पेपर होते हैं, अब तो उनका भी शेड्यूल होता है कि आपका भाई क्लास का टाइम इतना है। पहले क्लास का टाइम नहीं होता था, पहले बहुत सारी चीजें उनकी नॉन फॉर्मल थी, फिक्स्ड नहीं थी। यहाँ पे नॉन फॉर्मल के अंदर जो रूल्स होते हैं ना वो फिक्स्ड नहीं होते, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। मतलब वो आपको, स्टूडेंट को फैसिलिटेट करने के लिए बनाए होते हैं। सिंपल एक ये फर्क है, बाकी वहां पे भी डिग्री होती है और फॉर्मल में भी डिग्री होती है। सवाल कैसे बनता है, पीपीएससी वाला सवाल कैसे पूछता है? वो सवाल पूछता है कि जी नॉन फॉर द मोड ऑफ एजुकेशन इन विच रूल्स आर फ्लेक्सिबल, अगेन इन विच रूल्स आर फ्लेक्सिबल, इट इज कॉल्ड, आगे वो नीचे आप लोगों ने नॉन फॉर्मल चूज करना होगा। ठीक है, तो सिंपल इतना सवाल है कि वो मोड ऑफ एजुकेशन जिसमें रूल्स फिक्स्ड होंगे, रिजिड होंगे, वो आपका क्या है? फॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन है। और वो जिसमें रूल्स फ्लेक्सिबल नहीं होंगे वो क्या होगा? आपका नॉन फॉर्मल होगा। तीसरा बचा हमारे पास इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब ये है कि आप घर में बैठे हुए अपने भाई बहन से बातें कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी तरह से आप अपना काम कर रहे हैं और साथ में आपको कोई ना कोई चीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको लर्न करने को मिल रही है, तो इस एजुकेशन को, इस मोड ऑफ एजुकेशन को इनफॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है, जिसमें कोई प्रॉपर स्कूलिंग नहीं होती, कोई फिक्स्ड रूल नहीं होते, कोई एंड प्रोडक्ट नहीं होता। ठीक है, कोई डिग्री वगैरह नहीं होती। दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल एजुकेशन, दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन। क्लियर है जी? आई होप सो के क्लियर है। अब मोड ऑफ एजुकेशन के बाद अगला सवाल जो है वो लेवल्स ऑफ एजुकेशन का है, कि लेवल्स ऑफ एजुकेशन से क्या मुराद है? इट इज वेरी सिंपल। लेवल्स ऑफ एजुकेशन मतलब आप सबसे पहले, आजकल तो ईसीई पढ़ाया जा रहा है, एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एलिमेंट्री चाइल्डहुड एजुकेशन आ गई है। पहले शायद ये इसको हम सिर्फ कच्ची पक्की कहते थे और प्राइमरी एजुकेशन कहा जाता था। एक हमारा प्राइमरी एजुकेशन है, दूसरा हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन है। और याद रखिएगा ये जो प्राइमरी और एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन है, ये मतलब प्राइमरी क्या होता है? पहली से पांचवी तक। एलिमेंट्री क्या होता है? छठी सातवीं आठवीं तक। इसको पहले मिडिल बोला जाता था, आजकल एलिमेंट्री बोला जाता है। और इन दोनों को मिला के बहुत सारी कंट्रीज में प्राइमरी खाली एलिमेंट्री एजुकेशन बोला जाता है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन पहली से लेके आठवीं तक भी होती है, एलिमेंट्री एजुकेशन छठी से लेके आठवीं तक स्पेसिफिक है, ये आठवीं वाली, ये प्राइमरी। इसके बाद क्या आता है? हमारे पास सेकेंडरी एजुकेशन आती है। इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक होता है लोअर सेकेंडरी, ठीक है, और एक होता है हायर सेकेंडरी। ये याद रखना है। लोअर सेकेंडरी क्या होता है? हमारा ये जो मैट्रिक वाला है, 9वीं 10वीं। और हायर सेकेंडरी क्या है? ये हमारा 11th और 12th। ये एक लेवल ऑफ एजुकेशन हो गया। उसके बाद आ जाती है ग्रेजुएशन, हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन अब इसको भी तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन। ठीक है, एक अंडर ग्रेजुएशन, एक है हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन, इसको सिंपल ग्रेजुएशन भी बोला जाता है। और एक हमारी ये दो से, एक हमारी हो गई अंडर ग्रेजुएशन, एक हो गई हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन। अंडर ग्रेजुएशन क्या है? आपका 16 तक की जो एजुकेशन है, 16 ईयर्स तक की जो एजुकेशन है, इसको अंडर ग्रेजुएशन बोला जाता है। इससे ऊपर की जो एजुकेशन है उसको पोस्ट एजुकेशन बोला जाता है। मतलब आप एमफिल करते हैं या आप पीएचडी करते हैं तो वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन
में आ जाता है। और इसके बाद पोस्ट डॉक्टरेट भी होता है, आप लोगों को आइडिया होगा इसका। ठीक है, तो ये लेवल्स ऑफ एजुकेशन है। एक हमारा है प्राइमरी एजुकेशन, एक एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन, एक सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन, और एक हमारा क्या है, हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। इसके ऊपर कम ही सवाल पूछा जाता है। हाँ, ये पीपीएससी ने 3-4 दफा पूछा हुआ है कि सेकेंडरी एजुकेशन कौन सा है। तो सेकेंडरी, अगर खाली सेकेंडरी वो पूछे तो ये आपने याद रखना है 9 से लेके 12 तक। अगर वो लोअर सेकेंडरी पूछे तो वो आपका है जनाब जी 9वीं 10वीं, और अगर हायर सेकेंडरी पूछे तो वो है 11th 12th। अच्छा, ये क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। इसके बाद वो हमें तकरीबन 6-7 मिनट लगेंगे, दोबारा क्लास होगी, मैं करूँगा क्लास, आप लोग वापस आइएगा, बहुत सारी चीज़ें आगे डिस्कस करनी है। तो ये क्लास जब भी एंड होगी आप लोगों ने वापस ज़रूर आना है क्लास में, क्योंकि ये जूम का है वो ब्रेक देता है आपको 6-7 मिनट की, उसके बाद ही क्लास अगली स्टार्ट होती है। अच्छा, लेवल्स ऑफ एजुकेशन भी हो गए हमारे, एंड देन वी विल मूव। यहाँ तक जितना हमने पढ़ा है इसमें से आपके तकरीबन 5 से 6 एमसीक्यूज पेपर का हिस्सा है, इसको आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना। ये पेपर में पूछा जाएगा, अपने नोट्स बाकायदा तौर पे आप लोगों ने बना लेने। हाँ, अगर आप लोगों ने कोई बुक लेनी है तो शायद सर ने आपको बताया होगा, एजुकेशन मैराथन इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, आप वो पढ़ें, या आपके पास अगर बीएड की बुक्स हैं तो आप वो पढ़ें। अच्छा, इसके बाद एक चीज, अभी मैंने एक वर्ड बोला था, एंड प्रोडक्ट। एजुकेशन का ना एक एंड प्रोडक्ट होता है। एंड प्रोडक्ट होता है भाई, आप एजुकेशन क्यों ले रहे हो। ठीक है, क्यों, वाई, एजुकेशन का पर्पस क्या है। सही है, इसको बोलते हैं एंड प्रोडक्ट। तो एजुकेशन, ठीक है, ये जो एंड प्रोडक्ट है या जो पर्पस है, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक को हम बोलते हैं एम्स, और एक को हम बोलते हैं गोल्स, और एक को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये पीपीएससी इनसे इनके बारे में भी सवाल पूछता है। ये सारों का एक ही मतलब है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो अगली फॉरी ब्रेक के बाद जो क्लास होगी इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। मेरा ख्याल ये बंद होने लगा है, फिर इसके बाद शुरू करते हैं।